5 दिन यानी 100 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक के लिए भी दावा है कि जल्द पकड़ा जाएगा। एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक लड़के की वहां पर हत्या कर दी जाती है, उस पर सियासी चुप्पी है, लेकिन एनकाउंटर करके दोनों सलामत हैं, घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उस पर राजनीति होती है। देखिए, ये राजनीति करना गलत है। अभी मैं धर्मेंद्र यादव जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, है ना। उन्होंने तो इस तरह का बयान दिया तो उस बयान को पकड़ के बैठ गए। लेकिन धरती पुत्र नेताजी ने तो करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि वो जिक्र नहीं करेंगे। तो ये कहा था कि अगर मैं राम भक्तों को ना मरवाता तो ये मुसलमान नाराज हो जाते और मेरी वोट खत्म हो जाती, यानी मेरी पार्टी खत्म हो जाती। यानी उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की बात तो नहीं करी ना कि भाई मैं राम भक्तों को ना मरवाता। दूसरा, आपने देखा होगा उत्तराखंड के जो लोग बेचारे जा रहे थे दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने के लिए, उन पर किस प्रकार से गोली चलवाई थी। यानी उस समय की भी स्टेटमेंट उठा करके देख लो, और उस समय की भी स्टेटमेंट उठा करके देख लो जब मायावती को गेस्ट हाउस के अंदर मार दिया होता, वो तो बीजेपी वाले थे जिन्होंने उनको बचाया था। इसलिए आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये धर्मेंद्र यादव जी छोड़िए। आप भी एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको जो लगता है कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इतनी जल्दी उनको पकड़ जवाब देना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी, फिर मैं फजील जी को लेकर आऊंगी। आस्था जी, पूरा देश, पूरा प्रदेश वायु श्रेणी की सुरक्षा के विधायक और मंत्री की भी हत्या सरेआम हो जाती है। 750 किसानों को मौत के घाट भारतीय जनता पार्टी उतार देती है, पहलवानों को घसीटवा देती है भारतीय जनता पार्टी, नौजवानों के साथ क्या सलूक कर रही भारतीय जनता पार्टी, बहराइच को आग में झोंक दिया भारतीय जनता पार्टी। आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? भारतीय जनता पार्टी को देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है, किसानों से कोई मतलब नहीं है। हर मामले में सीधे तौर पर भाजपा को घेर रहे हैं। भाजपा ही तो शासन में है, डबल इंजन की सरकार है। भाजपा का क्या संबंध है सिवाय इसके कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है? आपने इंटेलिजेंस फेल्योर का आरोप लगाया, ठीक है, कानून व्यवस्था किसका है? उस पर सवाल बनता है, इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ। कानून व्यवस्था लेकिन आप ये भी देखिए कि 5 दिन के अंदर, 100 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को पकड़ लिया, वो भी जिंदा। लेकिन अब एनकाउंटर पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस किस बिना पर डिक्लेयर कर रही है कि फर्जी है? दुखी है आस्था जी, इसीलिए परेशान है। बताइए मुझे आपका सहयोगी दल। 5 आरोपी पकड़ा गए हैं, कलई खुलेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर ये घटना नहीं होती तो रामगोपाल मिश्रा की मौत नहीं होती। तो इस घटना को रोका क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते? मुझे बता दीजिए, समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने घटना के बाद किस पर कार्रवाई की? मुझे बता दीजिए। चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर रहे हैं, एसपी को क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की भगत है इसमें। इनको पता है कि अगर जुडिशियल ट्रायल होगा तो चीजें बाहर निकल के आएंगी। भारतीय जनता पार्टी को जवाब लेते हैं, उसके बाद इसलिए परेशान है कि इनको पता है कि अब अपराधी पकड़े जा चुके हैं। अपराधी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। अपराध करने के लिए आपने सर्टिफिकेट बांट दिया है। अभी बहराइच चला है, अगला चुनाव आए, नहीं तो 4-4 महीने, 3-3 महीने दंगे कराते थे ये लोग, और इनके मिनिस्टर जाते थे दंगा करवाने आजम खान मुजफ्फरनगर में। इसकी पूरी नहीं, आप बहराइच में दंगा कराने कौन गया? मुझे बता दीजिए। चलिए, बहुत से मामले लेकिन बहराइच पर चर्चा हो रही है। ऐसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप में कुछ मामलों को उलझाया नहीं जाना चाहिए। एक लड़के की जान गई है, इतनी बड़ी हिंसा हो गई एक शहर के अंदर, और अब भी हालात नियंत्रण में जरूर है। 5 आरोपी पकड़े गए हैं, एक आरोपी अभी फरार है। फजील अहमद जी, जीरो टॉलरेंस की बात यूपी सरकार करती है, दंगे के बाद जो संवेदनशील स्थिति थी वो भी काबू में है और 5 आरोपी भी पकड़े गए हैं, लेकिन अब एनकाउंटर पर सियासत की क्या आवश्यकता है, बताइए। देखिए आस्था जी, बीजेपी के प्रवक्ता किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे चढ़ करके उसकी रेलिंग तोड़ के गिरा दीजिए, फिर झंडा नोच के फेंक दीजिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मुझे मिश्रा जी के मौत से बहुत दुख है, लेकिन उनकी मौत से पहले उस चीज को रोका जा सकता था। और किसी का इनकाउंटर, पैर में गोली मार देना, इस तरह से तो पूरे उत्तर प्रदेश में गैंगवार शुरू हो जाएगा। हर गली में पैर में गोली मार। एक सेकंड कुछ मुझे लगता है फजील अहमद जी आपने कुछ फुटेज मिस कर दी। एक सेकंड मनीष जी, मुझे लगता है फजील जी ने कुछ फुटेज मिस कर दी है जहां पर आरोपी खुद कह रहे हैं कि सर माफ कर दीजिए, भाग रहे थे हम, इस तरह की बात उन्होंने खुद को बोली है। और उन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने गोली चलाई है, और ये सब कुछ ऑन कैमरा है। अरे आस्था जी, कभी तो नियम के मुताबिक अगर अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस भी वैसे ही जवाब देती है। थाने जाना पड़ा आपको? थाने गए कभी पकड़ के? एक सेकंड, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं? पुलिस तो मेरे करियर की शुरुआती क्राइम रिपोर्टिंग से हुई है और मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। पुलिस जो है, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है, चाहे वो एनकाउंटर हो, आप माफिया हो, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। आप मुझे मत समझाइए। आरोपी ऑन कैमरा कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, हम भाग रहे थे, हमने गोली चलाई। अब नहीं सुनेंगे आप। यही पुलिस थी उत्तर प्रदेश की कि योगी जी पार्लियामेंट में रो रहे थे, यही पुलिस थी।
क्यों रो रहे थे? तब ये पुलिस बहुत बहुत खराब थी, आज ये पुलिस बहुत अच्छी हो गई। इसी पुलिस के चलते मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे और योगी जी ने पार्लियामेंट में रोया था इसी पुलिस के व्यवहार के चलते। आज वही पुलिस बहुत अच्छी हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कभी थाने नहीं गई, कभी आपको पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया। हम लोग भुक्तभोगी हैं उसके, हम लोग फर्जी मुकदमे झेले हैं, पुलिस की लाठियां खाए हैं, हम लोग झेलते हैं हर रोज 10-10 केसेस हम लोग थानों में देखते हैं कि किस तरह से पुलिस नाइंसाफी करती है। सत्ता के मद में चूर पढ़ते हैं या कारनामे भी जांचते हैं? फजील अहमद जी, यहाँ बैठकर आप टीवी डिबेट में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हाँ, पुलिस थानों का आप ऐसे जिक्र कर रहे हैं जैसे 10 थानों का संचालन आप ही के जिम्मे हो या उनके ऑडिट का जिम्मा आप ही को दिया गया हो। फजील अहमद जी, यहाँ बैठकर आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, खाली नाम देख करके बता रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है या उनके कारनामे भी पढ़ते हैं या उनके सबूतों के बारे में भी आपको पता है। छोड़िए इस तरह की बिना तर्क की बातें। मनीष शुक्ला जी, प्रॉपर्टी पे जा करके गोली सरकार किसी को मार सकती है। फर्स्ट हाफ का भी जिक्र करिए, फर्स्ट हाफ का भी जिक्र करिए कि पहले पत्थर बरसाए गए थे, वरना इस तरह की बातों से हिंसा फैलती है। वहां शांति है और हिंसा भड़काने वाली बात मत करिए आप। इन लोगों, मनीष जी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप नहीं, किसी को एक दिन पहले सच्चाई आप ही की स्क्रिप्ट है। फजील जी, आपकी सच्चाई आप ही के दिमाग से निकलती है, आप ही की स्क्रिप्ट है वो तथ्य से बिल्कुल परे है, उसे छोड़ दीजिए। हाँ, मनीष जी जवाब दीजिए, उसके बाद हमारे बीच में ओपी सिंह जी भी हैं, डीजीपी। मनीष जी आपका जवाब। आस्था जी, एक पूरा इकोसिस्टम है जो राम गोपाल मिश्रा जी की जब हत्या हुई तो बताने लगा कि ये तो झंडा उतारने गए थे जी। अब जब नए वीडियो आ गए हैं कि उस घर से पत्थर फेंका गया, भगवा नोचा गया, उसके बाद ये इस तरह की घटना घटी है, तो सबके मुंह सिल गए हैं। अब काउंटर पे आ गए, अभी तो कुछ काउंटर होते ही गोली मार देंगे। सोशल मीडिया के जो है, जो इकोसिस्टम है, वो उसने तो ये यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि मार दिया गया, गोली मार देंगे बिना जानकारी के। तो एक ये तैयारी है भारत में रहते हैं कि तालिबान में रहते हैं, ये बताइए मुझे। सबूत पेश हुए, गोली मार देंगे क्या किसी को? अदालत को बंद कर दीजिए फिर देश के अंदर गोली ये बात खुद पर लागू करिए आप। मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे मिश्रा शांत हो जाइए आप। हमारे बीच में एक्स डीजीपी भी हैं, ओपी सिंह जी, सर आपसे समझना चाहिए। नहीं, शांत हो जाइए। फजील अहमद जी उल्टे सीधे तर्क कर रहे हैं, उल्टे सीधे तर्क कर रहे हैं, इससे बात और बिगड़ सकती है। वहां शांति है, शांति रहने दीजिए, शांत होइए आप। इस पूरी परिस्थिति को समझते हैं। ओपी सिंह जी पूर्व डीजीपी हमारे बीच में है। सर, 6 आरोपी इस पूरे मामले में जो नामजद थे, वैसे तो बहुतों को डिटेन किया गया है, 5 पकड़े गए हैं। अब एनकाउंटर को लेकर जिस तरह राजनीति हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से क्राफ्टेड है, पैर में जानबूझकर गोली मारी गई है। अब मुझे बताइए कि क्या ये सब कुछ नियमों के विरुद्ध हुआ है या होता है? देखिए आस्था जी, ये मुझे ये डिबेट देखकर बहुत हैरानी हो रही है, और ये लोग जितने भी पैनलिस्ट हैं उसमें बहुत सो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इनकाउंटर हमारी स्टेट पॉलिसी है। इनकाउंटर कोई भी स्टेट की पॉलिसी नहीं होती है। इनकाउंटर जो है वो तात्कालिक क्षणों में की जाती है। जब कोई पुलिस पर फायर करता है तो पुलिस से रिटेलिएशन में उस पर फायर करता है। बहुत से पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं, बहुत से पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में जख्मी हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि गलत तरीके पुलिस का काम। फजील जी शांत रहिए, इनका ऑडियो डाउन करिए, आप ऑडियो डाउन करिए।